गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम समझेंगे, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणा। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब है कि जो सामान्य निवासी हैं किसी देश के, वो एक लेखा वर्ष में जो भी कारक आय प्राप्त करते हैं उसके योग को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। कारक आय आपको मैंने पहले ही बता दिया है, फैक्टर इनकम, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन के लिए पुरस्कार के रूप में मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। और नॉर्मल रेजिडेंट का भी मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है, सामान्य निवासी का। आगे अब हम देखते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, यानी जो आय है उसके कैसे कॉन्सेप्ट, घरेलू कॉन्सेप्ट और राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट, यानी घरेलू अवधारणा और राष्ट्रीय अवधारणा। सबसे पहले हम समझते हैं डोमेस्टिक इनकम कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये क्या है, जोड़ है कारक आय का। कहाँ पर जनरेट होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक देश की जो घरेलू सीमा होती है उस सीमा में जो कारक आय फैक्टर इनकम उत्पन्न होती है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा की जाए या नॉन रेसिडेंट के द्वारा की जाए। यहाँ दोनों, चाहे वो यहाँ के निवासियों द्वारा किया जाए या विदेशी जो यहाँ रह रहे हैं उनके द्वारा, गैर निवासियों के द्वारा की जाए, तो उन दोनों को से जो प्राप्त होती है कहाँ पर, डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम, उस इनकम को हम क्या नाम देते हैं, डोमेस्टिक इनकम, यानी घरेलू आय। अब बात करते हैं हम नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्या है, किसका योग है, कारक आय का योग है जो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, सामान्य निवासियों के द्वारा किसी देश के, चाहे वो दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पन्न की जाए इनकम, फैक्टर इनकम, या अपने ही देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पन्न की जाए। यानी ये किसके द्वारा की जानी चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा की जानी चाहिए किसी भी देश की। तो अगर उनके द्वारा आय उत्पन्न की जा रही फैक्टर इनकम, तो वो किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर। तो हम यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट में देखते हैं, एक चीज़ देखने को हमें मिलती है, और वो चीज़ क्या है, दोनों में ही, कि इसमें जो इनकम जनरेट हो रही है वो किसके द्वारा जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो, यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। और आप दूसरी जगह देखते हैं नेशनल इनकम में, यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी से लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, केवल नॉर्मल रेसिडेंट से लेना देना है कि वो कहाँ का है। अगर वो कहीं पर भी रहे, लेकिन अगर वो उस देश का है तो किसकी इनकम कहलाएगी, उसी देश की इनकम कहलाएगी। अब हम बात करते हैं आगे, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, यानी हम बदल सकते हैं किसको, जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू आय है, उसको किस में बदल सकते हैं, नेशनल इनकम में। वो कैसे, इसको हम समझते हैं। नेशनल इनकम में अगर को प्राप्त करना है तो हम डोमेस्टिक इनकम में किसको ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी NFIA। अगर हम शुद्ध जो आपका विदेशी कारक आय है उसको घरेलू आय में शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाती है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। मैंने आपको NFIA का कॉन्सेप्ट बताया था कि NFIA कैसे प्राप्त किया जाता है। ये होता है NFIA इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। इसका मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं विदेशों से कमा के लाते हैं, और जो हमने विदेशों को दी है, यानी फैक्टर इनकम टू एब्रोड विदेशों को दी है, उसमें माइनस कर देते हैं हम फीफा से फीटा को, तो हमें प्राप्त हो जाता है NFIA। अब
इसको एक डोमेस्टिक इनकम को भी हम किससे पता कर सकते हैं, नेशनल इनकम से। तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी अगर हम राष्ट्रीय आय से NFIA को घटा दें तो हमें घरेलू आय प्राप्त हो जाती है। अंक यहाँ एक चीज ध्यान देने की है कि जो आपका डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, ये दोनों क्या है, समरूप अवधारणा है। क्यों है, क्योंकि इनकम ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट कोई जब हम मार्केट में सेल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट हैं, यानी समरूप अवधारणा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम। जो सकल और शुद्ध अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं घरेलू आय की, उनको हम समझेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, GDP, ये किसके बराबर होता है, इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। यानी अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में किसको शामिल कर लेते हैं, मूल्यह्रास को शामिल कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को शामिल कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त हो जाता है GDP, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और दूसरा हम समझ सकते हैं, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, NDP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको प्राप्त करना है तो हम GDP में से किसको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाता है NDP, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जैसे अभी हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दो कॉन्सेप्ट समझे, ग्रॉस और नेट, ऐसे ही अब हम नेशनल प्रोडक्ट के दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम GNP बोलते हैं। अगर हम GNP को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP है, उसमें किसको शामिल कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को, तो हमें GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाता है। और अगर हम GNP में से किसको माइनस कर देते हैं, GNP में से माइनस कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो हमें जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको पता कर सकते हैं, वो है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी इसको बोलते हैं हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रॉस में माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नेट, यानी शुद्ध वैल्यू। और अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है ग्रॉस वैल्यू, यानी सकल वैल्यू, उत्पाद, जो भी आपका सकल है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताए हैं पिछली क्लास में, तो उसको आप फिर से रिवाइज कर लेना अगर कहीं दिक्कत हो, या अगर सही से पता हो तो इसको हम समझते हैं और आगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पर, एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। इसको अगर हमें पता करना है तो हम इसमें अगर हम क्या कर दें, NIT यानी नेट को माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो, किस पर, एट फैक्टर कॉस्ट पर। यानी अगर हमें GDP FC पता करना है तो हम क्या करते हैं, GDP MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, NDPFC पता करना है तो हम क्या करते हैं, जो आपका
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, उसमें से किसको माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये भी कॉन्सेप्ट प्राप्त हो जाता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो, एट फैक्टर कॉस्ट किस पे है, कारक लागत पे है, उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको नेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ देंगे। और अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता करना है, तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स पता करते हैं, जिसको शॉर्ट में नेट बोलते हैं, वो किससे पता होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष कर में से जब हम सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर पता चल जाता है। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो किस पर, बाजार कीमत पर और किस पर, कारक लागत पर। अब इसको हम समझेंगे। अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है, तो हम क्या करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस और नेट एट मार्केट प्राइस में किसको माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट को माइनस कर देते हैं, तो पता चल जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। हमें अगर पता करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पर, एट फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट को माइनस कर देंगे। अगर हमें पता करना है नेट और नेशनल प्रोडक्ट किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, तो हम क्या करेंगे, नेट और आपका नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे NIT को, तो हमें प्राप्त हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम शामिल करते हैं NIT को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट मार्केट प्राइस। तो इसको हम समझेंगे। जैसे हमें पता करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में किसको जोड़ देंगे, नेट को जोड़ देंगे, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें पता करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट को जोड़ देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि अगर हम मार्केट प्राइस में नेट को माइनस करते हैं, तो हमें फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट को प्लस करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। अब हम अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो आपके एग्रीगेट हैं जितने भी, उनको यहाँ पर संक्षिप्त में शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि कितने हैं। तो ये टोटल 8 हैं, इनको हम समझते हैं। पहले में हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो। तो ग्रॉस वाले को हम क्या बोलते हैं, GDP MP मार्केट प्राइस, और नेट को क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्राइस मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस। अब दूसरा आपका जो है ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दूसरे में हम देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो। तो ग्रॉस वाले को हम बोलते हैं शॉर्ट में और GNP एट मार्केट प्राइस, यानी GNP MP, और नेट वाले को बोलते हैं NNP MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
तीसरा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं GDPFC ग्रॉस वाले को, और नेट वाले को बोलते हैं NDPFC। GDPFC का मतलब है यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और NDPFC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है हमारा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो। तो ग्रॉस वाले को हम बोलते हैं GNPFC और नेट वाले को बोलते हैं NNPFC। जहाँ GNPFC है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और NNPFC है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसको सबसे पहले समझते हैं हम GDP-MP को। तो ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विथ इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। जो आपका GDP-MP है वो क्या है? वो है अंतिम जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनकी बाजार मूल्य पर एक लेखा वर्ष के दौरान एक घरेलू सीमा में कितनी कीमत है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ सकल घरेलू उत्पाद से आशा है एक लेखा वर्ष के दौरान एक घरेलू सीमा में अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है। अब हम समझते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में NDP-MP। इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन GDP-MP एंड डेप्रिसिएशन। अगर हम जो हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट समझा उसमें से किसको घटा दें? डेप्रिसिएशन को, यानी GDP-MP से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? NDP-MP, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पता चल जाता है। और अगर हम GDP-MP पता करना चाह रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या करते हैं? NDP-MP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे किसको शामिल कर लेते हैं? और डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को शामिल कर लेते हैं, तो हमें GDP-MP पता चल जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP-MP एंड NNP-MP। तो जो नेशनल प्रोडक्ट हैं बाजार कीमत पर, उनके दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला है आपका GNP-MP और दूसरा है क्या है? NNP-MP। तो GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को पता करना है, तो हम क्या करते हैं? GDP-MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में किसको शामिल कर देते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो आपकी शुद्ध कारक आय होती है विदेशों से, उसको हम शामिल कर लेते हैं किसमें? GDP-MP में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे जब हम विदेशों से शुद्ध जो आपकी कारक आय प्राप्त होती है उसको शामिल कर लेते हैं, तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त हो जाता है। दूसरा समझते हैं NNP-MP को पता करना है, तो क्या करते हैं? NDP-MP में ऐड कर देते हैं NFIA। NFIA का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है आपको कि ये पता चलता है कैसे? फीफा माइनस फीटा से। तो NNP-MP कैसे प्राप्त किया? NDP-MP में हमने NFIA जोड़ दिया, यानी नेट डोमेस्टिक इनकम जो प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस में हमने विदेशों से शुद्ध कारक आय जो है वो जोड़ दी, तो हमें प्राप्त हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर।
इसको हम दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं NNPMP को। इसमें अगर हम GNP MP में किसको माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, तो हमें NNMP प्राप्त हो जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GDPFC एंड NDPFC, जो घरेलू उत्पाद है कारक लागत पर, उसकी दो अवधारणाएं हैं, समुच्चय हैं। एक है GDPFC और दूसरा है NDPFC। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को। It is the sum total of factor cost incurred on the production of final goods and service within the domestic territory of a country during an accounting year inclusive of depreciation। ये क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ये है कुल जो कारक है उसका सम, मतलब जोड़ है। वो किसके द्वारा उत्पन्न की जा रही है? ये प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो भी आपकी अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके उत्पादन से विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक घरेलू सीमा के अंदर, और कब कितनी समय अवधि में? ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष में। और इसमें क्या शामिल है? साथ साथ डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो जो आपका GDPFC है, ये है एक लेखा वर्ष के दौरान एक जो आपका फैक्टर प्रोडक्शन है, जो एक घरेलू सीमा में उत्पन्न होती है काराकाय, किसकी वजह से? प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से। और इसमें क्या शामिल हम करते हैं? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को शामिल करते हैं। GDPFC, इसको पता करना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये सब क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको मिलने वाला पारिश्रमिक है, यानी जो मजदूर होते हैं, लेबर होती है, उनको क्या मिलता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का कंपेंसेशन। जो आपका ज़मीन है उसको रेंट मिलता है, जो कैपिटल है उसको क्या मिलता है? आपका इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या मिलता है? आपका प्रॉफिट मिलता है। और उसमें हम किसको भी शामिल कर ले रहे हैं? मूल्यह्रास को। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? GDPFC, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। इसको दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी GDPFC को पता करना है तो हम क्या करेंगे? GDPMP में से किसको माइनस कर देंगे? नेट को माइनस कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको पता करना है तो हम क्या करेंगे? GDPFC में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। NDPFC, अगर NDPFC पता करना है तो क्या करेंगे? GDPMP, एक दूसरे तरीके से भी हम इसको पता कर सकते हैं। GDPMP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, और साथ ही साथ किसको घटा देंगे? डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटा देंगे। जो आपका NDPFC है, इसको हम क्या नाम देते हैं? डोमेस्टिक इनकम। जब घरेलू आय की बात की जाएगी क्वेश्चन में कि घरेलू आय आप निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, तो वहाँ पर आपको क्या, कौन सी अवधारणा निकालनी है? एग्रीगेट निकालनी है, NDPFC निकालनी है। ये आपकी घरेलू आय कहलाती है। अब बात करते हैं हम नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको GNPFC और NNPFC दो आपके एग्रीगेट में बांटा हुआ है। ये इसमें दो एग्रीगेट हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी GNPFC को समझते हैं। GNPFC क्या है? GNPFC को पता करने के लिए हम GDPFC यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें किसको शामिल कर लेते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFI को शामिल कर लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है?
GNPFC यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पता चल जाए। इसको हम दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। GNPFC इक्वल टू GDP-MP माइनस NIT यानी नेट प्लस NFIA से भी ये पता किया जा सकता है। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NNPFC। तो इसको पता करना है NNPFC को, तो क्या करेंगे, GNPFC में से हम क्या कर माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट को एट फैक्टर कॉस्ट को आप कैसे भी पता कर सकते हैं, GDP-MP से माइनस करेंगे NIT को और प्लस करेंगे NFIA को और माइनस कर देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो भी हम NNPFC को पता कर सकते हैं। NNPFC को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करिए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, NNPFC को कैलकुलेट करना है। धन्यवाद।